गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, जैसा कि अपने प्रॉमिस किया था कि आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हमको बात करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म के बारे में, है ना, जिससे हम अपनी यूनिट को कंटिन्यू और सही साठ तरीके से जो है हम उसको समझ पाएँ। तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की। आपने देखा यहाँ पे दो शब्द हैं। पहला जो शब्द है वो है हमारा इलेक्ट्रो, और सेकंड जो शब्द है वो है स्टैटिक्स। The actual mean of electro, that means charge, and static, that means rest. That means what? A specific branch of physics in which we study a charged particle in rest state is known as electrostatic. That means बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट स्टेट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है बच्चों? ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आपने देखा कि इसका जो बेसिक फंडामेंटल टर्म जो है वो है चार्ज। जहाँ तक बच्चों चार्ज की हम बात करें, तो चार्ज को हम इस तरह से बता सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या कहलाता है बच्चों? वो चार्ज। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। जहाँ तक बच्चों चार्ज का कॉन्सेप्ट हमको समझना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एटम की बात करना पड़ेगी। पढ़ा होगा आपने, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई इट इज सो? बिकॉज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस, and inside the nucleus there are two charged particles. First one proton having positive charge, and second one neutron. न्यूट्रॉन बेसिकली न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल है कौन सा है? न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स व्हाट? कि ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूक्लियस के आसपास बच्चों क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, और उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन से बच्चों वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। दैट मीन्स इन एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स व्हाई एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट किसी केस में अगर उस एटम से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब कमी है, मतलब वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज़्यादा। तो बॉडी बच्चों किसकी तरह ट्रीट करती है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह, राइट। एंड वो बॉडी जिस पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है, दैट मीन्स उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो बॉडी बच्चों किसकी तरह ट्रीट करेगी? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह। तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। द न्यूट्रल बॉडी कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इज इट? पॉजिटिव चार्ज बॉडी की बात करें तो इनसाइड बॉडी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बच्चों बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा किसका? चार्ज और टाइप ऑफ चार्जेस का। अब जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की हम बात करें कि चार्ज की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज पे मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज की यूनिट होती है, लेकिन उस पर जो कहे उसका डायरेक्शन नहीं होता। समझ में आया? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चार्ज की यूनिट है, लेकिन चार्ज का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज कैन मूव एनीवेयर, है ना, चार्ज कहीं भी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड चीज जो आती है बच्चों चार्ज के बारे में कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अभी हमने बात करा था कि दो बॉडीज को आपस में हम क्या करें? रब करें तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉडी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉडी की तरफ चार्ज क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर हो जाता है। मतलब चार्ज कैसा है? ट्रांसफरेबल है। तीसरी जो चीज आती है बच्चों वो है कि चार्ज ऑलवेज कंटेन मास आल्सो। चार्ज के साथ साथ क्या होता है? मास भी एसोसिएट होता है। अब
इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है केवल इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एज वेल एज मास पार्टिकल टू। तो पढ़ा होगा शायद आपने कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और मास की बात करें तो इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मतलब एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था उस बॉडी पे मास क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। दैट मीन्स व्हाट, द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी having less mass as compared to the negatively charged body। यहाँ पे जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो दो शब्द मैंने यूज़ किए थे, एक था एक्चुअल मास और एक था उसका एपेरेंट मास। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए बच्चों बात करें तो उसका एक्चुअल मास है ना, उसके एपेरेंट मास से क्या होता है, कम होता है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए बात करें तो उसका एपेरेंट मास उसके एक्चुअल मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और बात करें तो एक और चीज़ हमने पढ़ा था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ, लेकिन नेट चार्ज की हम बात करें, दैट मीन्स चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ भी लगभग वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट काम आता है। एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो जिस पे ट्रांसफर हुआ हमने बता दिया कैसा है, नेगेटिवली। जिससे गया उस पर क्या हुआ, पॉजिटिवली। मतलब एक पे इलेक्ट्रॉन की जितनी डिफिशियंसी हुई है उतनी ही इफिशियंसी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। मतलब नेट चार्ज की बच्चों बात करें तो वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। समझ में आया? इसके बाद आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या बोला था बेटा, द नेट चार्ज ऑन एन बॉडी इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। दैट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना बच्चों, इंटीजर मल्टीपल वर्ड यूज किया, मतलब ये जो चार्ज है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें कि जो यूनिट है चार्ज की, है ना, तो पढ़ा है हम लोगों ने, द यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, कूलम। काय में है बच्चों ये, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में। जब हम सीजीएस सिस्टम में बच्चों चलते हैं तो सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है बच्चों, स्टेट, कूलम। एक और यूनिट जो केवल यहीं पढ़ी जाती है वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो चार्ज की यूनिट है बच्चों वो है एब कूलम। मतलब तीन यूनिट सिस्टम हमने यूज़ कर लिए, सीजीएस कर लिया, एमकेएस कर लिया, और ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तीनों में एक बड़ा शानदार सा रिलेशन है कि 1 कूलम विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम विच इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम। तो ये बच्चों छोटा सा रिलेशन है ना, चार्ज की तीनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। अगली बच्चों बात आती है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो क्या कर रहा है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो क्या कर रहा है। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से आप लोग क्लियर रखिएगा। इवन चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट इट प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी चार्ज पार्टिकल कैसा हो बच्चों, रेस्ट में हो, तो वो केवल और केवल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। बट इफ इन केस इफ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, अब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बच्चों जब चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म हो, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट टाइम दिस चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा बच्चों आपने, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तब केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मोशन में आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक और खास चीज, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लेकिन कोई रेडिएशन वो रेडिएंट नहीं करता। कब, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन अगर किसी केस में यही चार्ज पार्टिकल मोशन में है एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट मीन्स इट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड।
Now that time it will produce both electric field as well as magnetic field, and it radiant radiation in form of electromagnetic radiation. तो देखा बच्चों आपने, जब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ साथ रेडिएंट कर रहा है किसको, रेडिएशन को। एंड ऑब्वियसली दिस रेडिएशन इज रेडिएंट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों आई थिंक थोड़ा थोड़ा चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना, कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, चार्ज का, वो क्या है। समझ में आ रहा है, आगे कंटिन्यू करूं, है ना। तो बच्चों अगला जो हम टॉपिक लेके चलेंगे, चार्ज की हमने बात कर ली, अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दैट मीन्स अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग का, कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो नॉर्मली चार्ज के प्रोडक्शन की तीन मेथड हैं। सबसे पहली जो मेथड है बच्चों, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। दैट मीन्स इफ़ वी रब वन बॉडी विथ अनदर, तो हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से बच्चों क्या करते हैं, रब करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर बच्चों क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया था उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। दैट मीन मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल जिसको आपने बचपन में करा होगा, क्या बोलते हैं कि इफ़ वी रब द कॉम ऑन आवर हेयर्स, तो जब हम हमारे हेयर्स के ऊपर कॉम को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो कॉम्ब है उस कॉम्ब के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है ना। और हमारे हेयर्स की बात करें उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद आप अपना कौन सा हरकत स्टार्ट करते हैं कि जो कॉम्ब है उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो टुकड़े हैं वो कॉम्ब की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ये किसके कारण हुआ, इट इज़ ड्यू टू रबिंग ऑफ कॉम्ब विथ हेयर्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या हुआ बच्चों, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरह किसी ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। अब आप देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, सोच के बताओ जरा क्या होगा, सोचा क्या होगा, उल्टा है। यहाँ पे ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर बच्चों क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, आप कभी कोई वो उसका सिल्क का जो है कोई टी शर्ट्स आप पहने, जब आप उसको क्या करते हैं, आउट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो वापस से आपकी बॉडी की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों होने लगता है, बिकॉज जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव, और हमारी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव। सेम एस केस वहाँ पे होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कॉम्ब वाला उदाहरण याद रखते हैं तो फटाफट ऐसी चीज़ आती है तो क्या करते हैं, वो ग्लास रॉड लिखाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये बच्चों हमने बात किया किसका, ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकंड जो मेथड है बच्चों चार्जिंग का वो है ड्यू टू इंडक्शन। अब इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक बॉडी जो हमारी ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी है और जो दूसरी बॉडी है वो अनचार्ज्ड बॉडी है। जब किसी चार्ज्ड बॉडी के पास हम अनचार्ज्ड बॉडी को लेके आते हैं तो अनचार्ज्ड बॉडी के फ्रंट फेस पे अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, और अपोजिट फेस पे क्या होता है, सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई एक बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये अनचार्ज बॉडी, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस बॉडी को देखो मैं इसके पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में लेके आया, मतलब आप देखें कि जो फ्रंट फेस है बच्चों इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और बैक फेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब हमको लग जरूर रहा है कि ये बॉडी कैसी है, चार्ज्ड बॉडी, लेकिन अगर बात करें नेट चार्ज ऑन अ बॉडी तो बच्चों वो कैसा है, जीरो, बिकॉज ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था इट इज प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू इंडक्शन, एंड इन केस ऑफ इंडक्शन प्रोसेस द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स नेट चार्ज की बच्चों बात करें तो पहले भी कितना था, जीरो, और अभी भी कितना है, जीरो। तो ये जो फिनोमिनन है ये बच्चों क्या कहलाता है, हमारा इंडक्शन।
और तीसरी चीज होता है कंडक्शन। वापस से वहाँ वही करते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करता है, चार्ज देता है। तो जिसने चार्ज दिया था उस पर पॉजिटिव, जिसने लिया था उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा कौन सा, चार्ज का, वो किस तरह से काम करता है। तो क्या क्या चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। व्हाट यू मीन बाय चार्ज, टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कौन कौन सी, कि कंजर्व होता है, ट्रांसफरेबल होता है ना, और इनवेरिएंट होता है, एंड सो ऑन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड सो ऑन। तो इस सब पे हम लोगों ने बात किया। फिर हमने बात करा बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग। तो तीन तरह की मेथड हम लोगों ने बात कर ली, फ्रिक्शन पे बात कर लिया, इंडक्शन पे बात कर लिया और कंडक्शन पे बात कर लिया। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को चार्ज से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। हमने ये भी क्लियर कर दिया कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, जब वो मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है ना। मोशन में भी दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है। तो आई थिंक सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना।